हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम लोग 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। उसका ये 14वां भाग है और इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने देखा नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार उन क्वेश्चन को ज़रूर देखें और चलते हैं फिर अपने सेशन पे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन पे। और ये हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है हैदराबाद में स्थित शहीद स्मारक, जिसे गन पार्क भी कहा जाता है, के मूर्तिकार कौन है। तो शहीद स्मारक के जो मूर्तिकार हैं वो हैं एक्का एदागिरी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे सी। प्रसिद्ध टीवी कला कार्यक्रम सत्यमेव जयते, जो नेशनल दूरदर्शन व स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता व निर्माता आमिर खान के द्वारा प्रसारित किया गया था, का पहला प्रसारण कब हुआ था। तो इसका पहला प्रसारण जो है वो 6 मई 2012 को हुआ था। आमिर खान ही इसके होस्ट थे। आगे देखते हैं, राम किंकर बैच के कलागुरु कौन थे। तो राम किंकर बैच के कलागुरु जो हैं वो नंदलाल बोस हैं। इनसे इन्होंने शिक्षा ली थी कला की। पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान बताया गया है, इसको स्थान कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, एम.एफ. हुसैन ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में कब दाखिला लिया था। तो इन्होंने जो दाखिला है वो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1935 में लिया था। जयमंगला में आलेख्य के कितने भेद बताए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6। भारत के राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था। तो चित्रलेखा नाम की एक दासी थी, तो उन्होंने बनाया था इसका चित्र। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं, एरोग्राफी, जिसमें स्प्रे पेंटिंग में उपयोग की जाने वाली स्टेंसिल्स को त्रिआयामी वस्तु द्वारा स्थापित किया जाता है, उसका प्रयोग किस काल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अति यथार्थवाद के काल में। अगला है, बंगाल शैली के प्रणेता के प्रधान स्रोत थे। तो बंगाल शैली के प्रणेता के प्रधान स्रोत जो है वो है अजंता, राजपूत और मुगल। राइट आंसर ए हो जाएगा। रूप का कातिल कहा जाता है किसको रूप का कातिल कहा जाता है। तो घनवादी कलाकारों को कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंडाकार मानव शीर्षों अधिकतर स्त्रियों का अंकन किसने किया है। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने किया है। आगे देखते हैं, ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष के अंतर्गत त्रिवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन शुरू किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1968 में।
68। किस वाद को फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली? तो जो राइट आंसर हो जाएगा अति यथार्थवाद, इसी से प्रेरणा मिली है। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था? तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन और बार बार आने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर ने। भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक, इसके लेखक जो हैं वो हैं ईवी हेवल, राइट आंसर हो जाएगा। साल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म स्थान है वो स्पेन है, तो बार्सिलोना स्पेन जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीले पोशाक वाली महिला किसका चित्र है? तो ये जो चित्र है वो कोकोस्का का है, तो इसके राइट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष जो है वो पॉल क्ली का है, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं, तो अमरनाथ सहगल को आप लोग जानते हैं, ये मूर्तिकार के रूप में भी विख्यात हैं। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध कला समीक्षक कपिला वात्स्यायन, जिन्हें भारत सरकार ने 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, कहाँ की रहने वाली हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दिल्ली की रहने वाली हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट, इंदिरा कला केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो इंदिरा कला की स्थापना जो है वो दिल्ली में हुई है, राइट आंसर हो जाएगा बी। सतीश गुजराल ने म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? तो इनकी जो म्यूरल की रचना सामग्री है वो सेरेमिक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है? तो आप जानते हैं कि जो पिकासो, ब्राक और डाली हैं, तो ये लोग स्पेन के ही रहने कलाकार हैं, लेकिन जो मूंख है वो स्पेन के कलाकार नहीं हैं, राइट आंसर हो जाएगा मूंख। गोथी कला का दूसरा नाम क्या था? तो गोथी कला का दूसरा नाम जो है वो ईच कला था, ईच कला नाम से जाना जाता था। कंपनी शैली के निर्माण की इन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है, तो मुगल और पर्शियन जो है इनको इंडो एंग्लो कंपनी भी कला शैली भी बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस शहर में रूमी कलम का प्रचलन हुआ? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लखनऊ, रूमी कला के लिए। आगे देखते हैं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ग्रुप 43 के नाम से भी जानते हैं, तो 1943 में इसका स्थापना हुआ था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत की वो फिल्म जो 2001 में ऑस्कर की दौड़ में आखिरी 5 तक पहुंचने में कामयाब हुई थी, तो वो कौन सी मूवी थी? तो 29 का 8 लगान, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डी लगान। आगे देखते हैं। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक है? तो चारों वेदों के प्रतीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पटना शैली के अंतिम चित्रकार हैं? तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये आता रहता है, हमेशा हर क्वेश्चन में आप हर ईयर में देखेंगे इसको। कलम भाव किसका नाम है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, विष्णु का है कलम भाव। सॉरी फ्रेंड्स, कमल भाव, कमल और कलम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी। कमल भाव नाम इनका, तो कमल लक्ष्मी जी को प्रिय है, तो विष्णु जी का ही ये नाम है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित किया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था,
अगला है हम्पी कहाँ की राजधानी है, तो हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, केरल कला मंडल की स्थापना 1930 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? केरल कला मंडल 35 का राइट आंसर जो है वो है ए, त्यागराज ने। आगे देखते हैं, पॉप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? तो पॉप चित्रकला पर जो अधिकार प्राप्त है वो है एंडी बहरौल को। ये काफ़ी फेमस है इसके लिए। आगे देखते हैं, पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय किसने दिया? तो पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय जो है पालकली ने दिया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो है बी, पिकासो। कौन सा चित्र एक रंगीन मोनोक्रोम योजना में चित्रित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, ग्वेर्निका। जो ग्वेर्निका पिकासो के चित्र है, ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? तो जॉब चार्नॉक जो है राइट आंसर हो जाएंगे बी। आगे देखते हैं, कालीघाट शैली का संबंध है, तो कालीघाट शैली का संबंध जो है वो कलकत्ता से है। राइट आंसर हो जाएगा बी, 41 का बी। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो पॉल गॉगिन की ये पेंटिंग है। भारत कला में तैल माध्यम के अग्रदूत थे, तो राजा रवि वर्मा का नाम आता है इसके लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है बी, साल्वाडोर डाली। महान दार्शनिक अरस्तु किस देश के थे? तो यूनान के थे। आगे देखते हैं, सुजान लैगर कौन है? तो ये सौंदर्य शास्त्री माने जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से चाक्षुष दृश्य कला कौन सी है? तो आप जानते हैं ये तीनों जो चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला है, हम इसको अपने आंखों से देख सकते हैं, इसलिए ये तीनों राइट आंसर है। अगला है, ऋतुओं का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा है? तो ऋतु संबंधित जो ज़्यादातर चित्र बने हैं वो बूंदी में बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। चित्रण के समय अलसी का तेल तथा टारपीन का अनुपात कितना उचित है? तो राइट आंसर आप देख सकते हैं 50-50 है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा 50-50। आगे देखते हैं, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किस देश के लोगों ने विकसित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनान। राइट आंसर यहाँ पे ग्रीक दिया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कला परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है? तो 51 का डी जो है, तीनों ही है, सिनेमा, रंगमंच और नृत्य। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन है? तो जो राइट आंसर है इसका बी, व्यक्तिवाद। कला विलास के रचयिता तो कश्मीरी पंडित है क्षेमेंद्र, इनकी है कला विलास। आप लोग कमेंट में बताइए कि कला विलास में कितने कलाओं का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करते रहिए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। कैथारसिस का सिद्धांत किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया? 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु ने। चांदनी रात चित्र के कलाकार का नाम बताइए? तो गोपाल घोष है। और चांदनी रात में गवैया किसका चित्र है? आप लोग कमेंट में बताइए। नीरोज मजूमदार अपने चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? तो वो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं नीरोज मजूमदार। राइट आंसर हो जाएंगे और काफ़ी फेमस है। अगला है, नंदलाल बोस की पुस्तक का नाम बताइए? तो इनकी पुस्तक जो है और शिल्प कला और रूपावली दोनों ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी दोनों। आगे देखते हैं, अवनीनाथ के चित्र भारत माता सांध्य द्वीप के किस टेक्निक में बनी है? तो आपको पता है कि अवनीनाथ टैगोर जो है वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं, और इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जापानी वॉश।
स्टूडियो के बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम कौन सा होता है? तो जल रंग होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे अच्छी पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी के बनाई जाती है? तो जो पेड़ की लकड़ी के बनाई जाती है वो सीडार है सबसे अच्छी। ऐसे अंगूर, इमली, इन सब के लकड़ी से भी बनाई जाती है पेंसिल। तो आगे देखते हैं। कंपनी शैली के चित्र प्रायः किस आकार में बने थे? तो इनका जो साइज़ था कंपनी शैली के चित्रों का वो 8 इंच व 6 इंच था। 6:8 का रेशियो था। 8:6। आइए देखते हैं, बी राइट है इसका। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो तंजौर रहा है, जहाँ कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण हुआ है। भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण है। तो प्राचीनतम उदाहरण है गांधार। और आप बताएंगे कि गांधार शैली किस राजवंश में विकसित हुई है। तो आगे देखते हैं। बिंदु किसने चित्रित किया है? तो राजा का है बिंदु चित्रण। आगे देखते हैं। सिबारो को जापान में क्या कहा जाता है? तो सिबारो जो है जापान में टाई एंड डाई को सिबारो बोला जाता है। आगे देखते हैं। चीन में तसियुलुन के कागज़ का आविष्कार कब किया था? तसियुलुन ने कागज़ का आविष्कार जो है वो 105 ईस्वी में किया था। घायल भैंसे का चित्र किस गुफा से मिलता है? तो सिंघनपुर की गुफा से मिलता है। घायल भैंसे का या दम तोड़ता भैंसा नाम से भी आता है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के जो लेखक हैं वो ब्रैड्रिक हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी 68 का। प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता रही है? तो मौलिकता इसका प्रमुख जो विशेषता है वो रहा है। 69 का बी। आगे देखते हैं। लेह क्षेत्र लद्दाख जो है वो प्रागैतिहासिक क्षेत्र के केंद्र कौन से हैं? तो ससपाल जो है वो लेह क्षेत्र में आता है, लेह लद्दाख के क्षेत्र में। कंपनी शैली की खोज किसने की थी? तो पीसी मानक जो है वो कंपनी शैली की खोज की। फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को तैयार करना है जो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। टीजीटी के क्वेश्चन बहुत गहराई से डीपली नहीं पूछता है, तो आप लोग इन सब को क्वेश्चन को ही तैयार करेंगे। आगे देखते हैं। सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? तो सिंधुवासी लोहा से अनजान थे, उन्हें नहीं पता था। वैदिक काल में लोहा का पता चला। हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ मुख्य रूप से प्रयुक्त थी? तो स्टीटाइट जो है टेराकोटा। राइट आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा के बर्तन भांडों पर किस रंग का प्रयोग मिलता है? तो लाल रंग का प्रयोग मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा लाल। बौद्धकालीन सर्व प्राचीन चित्र कहाँ मिले हैं? तो अजंता से प्राप्त हुए हैं। असित कुमार हलदार तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? तो जोगीमारा की जो प्रतिलिपियां हैं वो 1914 में बनाई थी। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि असित कुमार हलदार ने बाघ की प्रतिलिपियां कब बनाई थी। अजंता में प्राचीनतम चित्र किस काल में माने जाते हैं? तो जो प्राचीनतम इसके हैं वो 2री सदी ईसा पूर्व के माने जाते हैं। जो 9 और 10 जो गुफा है वो इस काल में है। अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध है? तो केवल 6 ही गुफाओं में चित्र उपलब्ध है। वो है 1, 2, 9, 10 और 16, 17। केवल इन्हीं गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा 6। आगे देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी अजंता के किस गुफा में? तो 16वीं गुफा में। काफ़ी फेमस चित्र है। मकबूल फिदा हुसैन का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जो मृत्यु है 9 जून 2011 लंदन में हुआ था। ये कतर में हाल ही में शिफ्ट हुए थे। और इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ए।
2018 में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इसमें श्रीदेवी को पुरस्कार मिला है। राइट आंसर हो जाएगा डी। किस कलाकार को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट से संबोधित किया गया? तो बीसी सान्याल हैं, जो 100 साल से भी ऊपर उनकी जो जीवन काल रहा है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा के बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई निर्मल वर्मा के एक पेंटर के रूप में थे, तो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार, ये पेंटर भी थे ये। एमएफ हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की? देखिए अभी हमने ऊपर इसका जिक्र किया था, तो 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता ग्रहण की और 11 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक कौन थे? तो जो जे स्वामीनाथन है, ये थे। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित सांची का स्तूप किस कलाकार का है? तो किस कलाकार का नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये आकार पूछा है, तो आकार इसका अर्ध गोलाकार है, तो अर्ध चंद्राकार या अर्ध गोलाकार इसको आप मान सकते हैं। आगे देखते हैं, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर तथा जयंती जनता एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी के डिब्बे में किसकी पेंटिंग बनाई गई है? तो जो पेंटिंग है चंद्रकला देवी, महासुंदरी देवी की, इन दोनों की पेंटिंग, इन दोनों ने पेंटिंग बनाई है। आगे देखते हैं फ्रेंड, वर्तमान में भरहुत किस स्थिति में है? तो वर्तमान में भरहुत है जो, वो खंडहर की अवस्था में हो गया है। यहाँ पे अब कोई चित्र नहीं दिखते, पूर्णतया नष्ट हो गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्णतया नष्ट हो गए हैं। भरहुत की लोक कला प्रायः किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये ए, शुंग। बुद्ध की खड़ी मूर्ति प्रसाधन रत नारी, शुक्र क्रीड़ा रत नारी की मूर्ति किस शैली की है? तो ये गुप्त काल की है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 90 का। आगे देखते हैं, लेकिन बुद्ध की जो खड़ी मूर्ति है वो मथुरा से मिली है, तो आई थिंक राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंधार शैली की उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प एथेना या रामा देवी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? इसका संग्रह पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लाहौर में। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है? तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए फेमस रहा है, इसका नाम भी पकी हुई ईंटों की सभ्यता जाना जाता है। सर्वप्रथम 1878 में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? तो जो कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने ही लाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक जो फेमस पेंटिंग है वो किसकी है? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा पार्मिजियानो जो हैं, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे ए। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, कैमूर की पहाड़ियों में, मिर्ज़ापुर में। आगे देखते हैं, ज्यामितीय मूर्ति कला का विकास कब हुआ था? तो ज्यामितीय मूर्ति कला का विकास जो है नवपाषाण काल में हुआ। इससे पहले मानव जो है भद्दे औजार और ये सब बनाते थे, लेकिन नवपाषाण काल में जाते जाते उन काफ़ी सुधार हुआ। प्रागैतिहासिक चित्रों का पता कब चला? तो ब्रिटिश काल में। राइट आंसर हो जाएगा ए, 97 का ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऋतु वर्मा किससे संबंधित हैं? ऋतु वर्मा जो हैं वो पांडविन गायिका हैं, आप राइट आंसर हो जाएंगे सी। निम्नलिखित में से किस शैली का मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो जो मुगल शैली पे प्रभाव नहीं पड़ा है वो है राइट आंसर डी, काली घाट। आगे देखते हैं, भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है तो मुगल कलम, राइट आंसर हो जाएगा। नागर द्रविड़ वेसर क्या है? तो ये तीनों मूर्तिकला की जो है शैलियाँ हैं, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मंदिरों की 3 मुख्य शैलियाँ होती हैं।
किस शैली में बैलगाड़ी, टमटम तथा सामान्य जनजीवन के चित्रित किया गया है? तो कंपनी शैली में इन सबको चित्रित किया गया है। आप जानते हैं सामान्य जनजीवन को चित्रण होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मधुबनी पेंटिंग का नहीं है? तो बुद्ध जो है वो इसके पेंटिंग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेट स्थापित किया गया था, तो भीलवाड़ा में। आगे देखते हैं, इस स्लीपिंग वीनस किसने चित्रित किया है? तो स्लीपिंग वीनस का चित्रण जो है जियोर्जियोनी ने की है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुगल स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है, तो दिल्ली का लाल किला जो है। आप बताएंगे दिल्ली का लाल किला का जो ये निर्माण किसने करवाया था, किसके शासनकाल में हुआ था? आप लोग कमेंट में बताएंगे। वो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिन्होंने कार्टून श्रृंखला डेनिस द मीनेस का निर्माण किया, तो हेनरी हैके कैचन जो है राइट हो जाएंगे इसके। और आगे देखते हैं, अमरनाथ सहगल कौन है? तो ये एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अमरनाथ सहगल एक मूर्तिकार जो कलकत्ता के सरकारी स्कूल के प्राचार्य रहे, तो कौन है? इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो है सत्येंद्र घोषाल। राइट आंसर सी। आगे है, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी है, अर्जुन देव के समय में। अगला क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किस कलाकार की आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है वो डॉली की है, जीनियस डॉली इस टाइप से करके इसको हम लोग याद करते हैं। ऑटोबायोग्राफी है इनकी। टाकू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, तो टाकू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध जो है वो है जापान। एम.एफ. हुसैन की फिल्म मीनाक्षी में किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो मीनाक्षी में जो है मुख्य अभिनेत्री के रूप में तब्बू को देखा गया। आगे देखते हैं, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो दक्षिणी मंदिर जितने भी हैं उन सब में गोपुरम बनाई जाती है, तो तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है? तो जैन धर्म जो है वो त्रिरत्न में विश्वास रखता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा पर अंकित है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा से जो अंकित है वो है, राइट आंसर हो जाएगा 116 का राइट आंसर बी। व्याघ्र, हाथी, घोड़ा और भैंसा जो पशुपति मोहर, उसमें खरगोश भी है लेकिन यहाँ पे खरगोश मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए व्याघ्र, हाथी, घोड़ा नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, घोड़ा नहीं जानते थे वो घोड़ा के बारे में वो लोग। व्याघ्र, हाथी और गैंडा भैंसा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राग प्रशस्ति किस लेखक कौन है? तो हरिशरण जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे प्राग प्रशस्ति के लेखक के रूप में। चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पे, और ये हम लोग का आज का लास्ट पेज है। राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम द्वारा 8वीं सदी में निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो कैलाश मंदिर को आप जानते हैं नागर शैली में बना हुआ मंदिर है ये। हिंदू चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कहाँ है? तो जयपुर। राइट आंसर हो जाएगा ए। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किस महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, रामायण। राजस्थान शैली का इतिहास किस शताब्दी के अंत तक फैला? तो राइट आंसर हो जाएगा 1550 से 1900 ईस्वी तक फैला है। आगे देखते हैं, भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई है? तो इंग्लैंड में हुई है। राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में। राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, प्रमुख चित्र आलू भच्छी किसने बनाया? तो ये वैन गॉग का पेंटिंग है आलू भच्छी। NID कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है, अहमदाबाद।
और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, और बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कला अंतः चेतना की अभिव्यक्ति है, किसने कहा था? तो क्रोचे ने कला को अंतः कला की अभिव्यक्ति बताई थी। और फ्रेंड्स, आज आप लोग बताएंगे कि आपके कितने सही हुए हैं। 125 में आपने कितने गेन किए हैं? तो अपने कमेंट आप ज़रूर भेजा करिए। और चलिए, आज का ये लास्ट है हम लोग का पेज। तो अगर आप चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। TGT आर्ट गुरु के नाम से ही चैनल है, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी। तो आप इन दोनों चैनल को ज्वाइन करके हमारे वीडियो देख सकते हैं। और हमने बहुत सारे वीडियोस, जैसे प्रैक्टिस सेट तो हमने 14 किए ही हैं। इसके अलावा भी हमने प्रागैतिहासिक, सिंधु सभ्यता और कलावाद और जितने ये सब हैं, इन सब पे वीडियो बनाई है। तो अगर आप नहीं देखें हैं तो शॉर्ट में वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सब आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट में अपने सुधार ज़रूर से ज़रूर दें फ्रेंड्स। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। और वीडियो पे बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पे आप इतने देर तक अपना टाइम दिए, अपने एग्ज़ाम के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप काफ़ी सीरियसली इसको ले रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 15 प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग का 50% टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 15 जैसे ही 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग का कंप्लीट होगा तो हम लोग 30 दिन का 30 प्रैक्टिस सेट का वो लेके टारगेट चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ज़रूर चैनल पे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।